नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है लक्ष्मी योग। जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग किस प्रकार से बनते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। और लक्ष्मी योग अर्थात धन प्राप्ति योग सभी जानते हैं, तो इसमें कुछ विशेष तो है नहीं बताने का कि इसमें लाभ क्या होते हैं। लक्ष्मी यानी कि धन की प्राप्ति होती है, तो सीधा सा सवाल है, जवाब भी है। तो लक्ष्मी योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये 3 प्रकार के लक्ष्मी योग जन्म कुंडली में बनते हैं। अभी के लिए लक्ष्मी योग तो बहुत से बनते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं 3 प्रकार के लक्ष्मी योग आपको बताऊंगा। जो पहले 2 हैं वो सामान्य हैं और तीसरा जो है वो विशेष है। तो ये लक्ष्मी योग नवमेश को लेकर तीनों जो बनेंगे तो नवमेश को लेकर के बनेंगे। जो इस योग में विशेष बातें हैं, तो सर्वप्रथम जो योग बनेंगे वो है लग्नेश, बलवान हो, केंद्र या त्रिकोण में हो। सिर्फ बलवान हो, केंद्र या त्रिकोण में हो। दूसरा जो शर्त है नवम भाव के स्वामी, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, स्वगिरी हो या उच्च के हो। इनके साथ में शर्त या तो स्वगिरी हो या उच्च के हो, तभी ये योग बने। अब जैसे मेष लग्न की जन्म कुंडली में लेते हैं तो मंगल लग्नेश बनते। मंगल यदि यहाँ हो तो स्वगिरी होते हैं, तो अधिक बली भी हो गए, और यदि दशम भाव में हो तो उच्च के हो जाएंगे। तो मंगल के लिए ये 2 घर ज्यादा बेहतर है। वैसे ये शर्त नहीं है इनके साथ में कि ये उच्च के हों या स्वगिरी हों, सिर्फ है बली होनी चाहिए लग्नेश। दूसरा है कि नवम भाव के स्वामी तो गुरु है। तो गुरु के साथ में तो यहाँ नवम भाव के स्वामी के साथ में तो शर्त लगे हुए हैं, या तो वो स्वगिरी हो या उच्च के हो। तो इनका यदि केंद्र या त्रिकोण में देखें तो 2 स्थान बनते हैं। एक नवम भाव जहां ये स्वगिरी होंगे, और दूसरा चौथे भाव जहां पर ये उच्च के होंगे। तो यदि दोनों जगह गुरु यदि यहां हो या यहां हो तो ये लक्ष्मी योग बन जाते हैं। तो ये पहले तरह के जो लक्ष्मी योग बनते हैं वो समाप्त हुए। अब दूसरे तरह के जो हैं इनमें शर्त है कि गुरु, माफ कीजिएगा, नवमेश और लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में युति हो। तो युति जब मंगल से होंगे तो या तो चौथे भाव में मंगल को साथ में आना पड़ेगा या नवम भाव में। तो ये दोनों स्थान में ही ये योग बनते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का योग इस प्रकार से बनते हैं जो समाप्त हुए। अब तीसरे प्रकार के जो हैं योग, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार से पहले का योग था कि लग्नेश मजबूत होनी चाहिए, दूसरा नवमेश उच्च के हों या स्वगिरी हों, तो कहीं पर भी दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं, यहां स्वगिरी। अब इनमें जो ऐड हो रहा है, जो शामिल हो रहे हैं ग्रह, वो है शुक्र। अब शुक्र के भी साथ में ये शर्त है कि वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो,
ये उचके होनी चाहिए या स्वगिरी होनी चाहिए। तो त्रिकोण में तो न तो स्वगिरी हो रहे हैं न उचके हो रहे हैं। केंद्र भाव में देखें तो सिर्फ एक ही स्थान बचते हैं, सप्तम भाव, जहां पर ये स्वगिरी हो रहे हैं। तो ये तीसरे प्रकार के सर्वोत्तम लक्ष्मी योग हैं। तो ये तीनों योग मैंने बताए। आशा करता हूं समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।